हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? एकदम ठीक ठाक। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ तथा हानि का कुछ सवाल लेकर आए हैं और ये 3rd लेवल का सवाल है। इसके पहले 2 लेवल का जो क्वेश्चन है आपको करा दिया गया है बारीकी के साथ। तो इस वीडियो में भी हम 10-11 सवालों को सॉल्व करेंगे एकदम बारीकी के साथ, कंसेप्ट के साथ। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और सारी बातों को समझ लें और हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए भाई। ऐसा नहीं केवल आप वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि वीडियो केवल देखने से सब कुछ आपको आ जाए और याद रह जाए ऐसा कभी हो नहीं सकता है। इसीलिए आपको खुद से प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल, एकदम शुरू से ही ध्यान देते चलना है। अगर पहला सवाल ध्यान नहीं देंगे दूसरा सवाल समझ में नहीं आएगा, दूसरा नहीं देंगे तीसरा नहीं समझ में आएगा, है कि नहीं। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले जो 3 वीडियो बनाया गया है, एक कंसेप्ट वाला वीडियो, फिर 2 सवाल आंसर वाला जो वीडियो है, वो सब भी देख लीजिएगा। ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। बोला गया है किसी वस्तु को 4000 रुपया में बेचने पर 400 रुपया का लाभ होता है। उसे कितने रुपये में बेचा जाए कि 1000 रुपया का लाभ हो। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ रिक्स 400 बाय सेलिंग एन आइटम फॉर रिक्स 4000। हाउ मच शुड इट बी सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 1000 रुपीज। बहुत ही सिंपल सवाल है, एकदम ग्राउंड लेवल का सवाल। आप कहेंगे कि भाई 3rd लेवल का आप क्वेश्चन लेकर आए हैं और इतना इजी सवाल पूछेंगे, ये कोई बात हुआ? देखिए भाई, कोई भी लेवल का सवाल हो, बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, है कि नहीं। और ऐसे सवालों में भी कई लोग फंस जाते हैं, समझते कि अरे यार, मतलब शायद मैं इसका आंसर दूंगा वो सही होगा कि नहीं होगा, ऐसा आ जाता है कन्फ्यूजन। तो कन्फ्यूजन को दूर कर लें। ठीक है, जो भी हो सवाल होता है। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या बोला गया है कि भाई किसी वस्तु को 4000 रुपये में बेचने पर, मतलब कि सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस वो कितना दिया गया है? 4000 रुपया। कितना दिया गया है? 4000 रुपया। अब 4000 रुपये में जब बेचा जाता है तो कितना का प्रॉफिट होता है? 400 का प्रॉफिट हो जाता है। 400 रुपया का क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि उसे कितना रुपया में बेचा जाए कि 1000 रुपया का लाभ हो। अच्छा, आप हमें यह बताएं, अगर सेलिंग प्राइस दिया गया है और उस सेलिंग प्राइस में कितना लाभ हो रहा है ये भी दिया गया है, तो क्या यहां पर से कॉस्ट प्राइस निकल के नहीं आएगा? हम करेंगे क्या? कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, सीपी निकालने के लिए एसपी में, यानी कि इसे 4000 में क्या करेंगे? इसे 400 को माइनस कर देंगे, यानी इस सेलिंग प्राइस में लाभ भी शामिल है, तो उस लाभ को हम घटा देंगे, तो कुल मिलाकर के कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो 4000 में 400 जाएगा तो कितना बचेगा? 3600। मतलब कि 3600 इसका क्या है? कॉस्ट प्राइस है उस वस्तु का। अब सवाल में पूछा गया कि भाई उसे कितना रुपये में बेचा जाए कि 1000 रुपये का लाभ हो। यदि कॉस्ट प्राइस है 3600, कॉस्ट प्राइस यदि है 3600 और हमें कमाना है 1000 रुपया लाभ, तो बेचना कितना पड़ेगा, यानी सेलिंग प्राइस कितना में करना पड़ेगा? ये हो जाएगा 3600 और प्लस में 1000, मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस में जो प्रॉफिट 1000 को हमें कमाना है सो जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 4600। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा? 4600 रुपीज। क्लियर? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? एकदम इजी सवाल है, इतना समय लगाने की जरूरत ही नहीं है। बस सवाल, ऐसे सवालों को देखिए और बस 15 से 20 सेकंड के भीतर आंसर बेधड़ल्ले से मार दीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या है? बोला गया है किसी वस्तु को 6500 रुपया में बेचने पर 500 रुपया की हानि हुई। अब क्या हो गई? हानि हो गई। उसे कितने रुपये में बेचा जाए ताकि 1500 रुपया का लाभ हो। अब इस सवाल को भी आपको तुरंत बना देना चाहिए, है कि नहीं। अगर पहला सवाल को आप समझे होंगे तो दूसरा सवाल एकदम तुरंत बन जाना चाहिए भाई। ठीक है, यहां पर दिया गया है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? 6500 रुपया, 6500 रुपया, है कि नहीं। अब इस सेलिंग प्राइस में वस्तु को बेचने पर होता क्या है? लॉस हो जाता है। और वो लॉस कितना का होता है? वो लॉस होता है 500 रुपया का। कितना का होता है? 500 रुपया का, है कि नहीं। और आपसे सवाल पूछा गया कि भाई उस वस्तु को हम कितना में बेचें कि 1500 रुपया का लाभ हो जाए। अगर आपको लाभ कमाना है तो आपको पता होना चाहिए कॉस्ट प्राइस, है कि नहीं। तो इन दोनों टर्म के मदद से आप क्या कीजिए? कॉस्ट प्राइस निकालने का प्रयास कीजिए। अगर हम वस्तु को बेचे हैं 6500 में, कितना बेचे हैं? 6500 में, और हमें हानि हो गई है 500 का, तो बताइए कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 6500 प्लस में 500। ये सिंपल सी बात है, क्योंकि भाई वस्तु अगर 7000 का होगी तभी ना 500 रुपये का लॉस हो रहा है 6500 में बेचने पर, है कि नहीं।
तो यहाँ पर कुल मिलाकर के बात ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना हो गया, 7,000 हो गया। कितना हो गया, 7,000। अब हमें 1,500 रुपया लाभ कमाना है, तो कितने में बेचेंगे। यहाँ पर जो है कॉस्ट प्राइस, अगर इसमें हमें 1,500 का लाभ कमाना है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा ये 7,000 प्लस में क्या हो जाएगा 1,500। जब दोनों को ऐड कीजिए आप तो कितना आएगा निकाल करके 8,500, है कि नहीं। मतलब सेलिंग प्राइस जो है 8,500। अगर हमें 1,500 का लाभ कमाना होगा तो उस वस्तु को हमें 8,500 में बेचना पड़ेगा, 8,500 में बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर नहीं आ रही भाई तो फिर दोबारा देख लीजिए, क्योंकि भाई धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते चलेगा, इसीलिए शुरुआत में आपको ध्यान देना है। और ऐसे भी ये सब तो बच्चों वाली सवाल है, ये दूसरा तीसरा का बच्चा भी समझ जाएगा इसको। चलिए आगे बोला गया है किसी वस्तु को 10,800 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। यानी अब यहाँ पर परसेंट में दे दिया गया है, ठीक है। उसे कितना रुपया में बेचा जाए ताकि 40% का लाभ हो। देखिए अगर हम किसी वस्तु को बेचते हैं 10,800 में, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है, यहाँ पर 10,800 है। सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस वो कितना है 10,800 है कि नहीं। अब इससे क्या होता है, हमें लॉस हो जाता है। लॉस हो जाता है कितना परसेंट का, 10% का। तो यहाँ पर बात ये सिंपल है कि भाई यहाँ पर वस्तु को बेचे हम 10,800 में, हमें लॉस हो गया 10% का। आपको हम पहले बता चुके हैं कि भाई किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस जितना भी होता है वो अपने आप में क्या होता है 100% होता है। क्या होता है 100% होता है कॉस्ट प्राइस, है कि नहीं। क्योंकि भाई अगर हमें 40% के लाभ पर बेचना है तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, ये सिंपल सी बात है कि नहीं। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100% है और यहाँ पर इस दाम पर बेचने पर 10% का हानि हो रही है, तो क्या करेंगे 100% में क्या करेंगे 10% को हटा देंगे तो बचेगा कितना 90%। तो यहाँ पर 90% का वैल्यू क्या दिया गया है, ये 10,800 दिया गया है। हम डायरेक्ट परसेंटेज के कंसेप्ट पर ही बना रहे हैं। आप चाहेंगे तो फिर इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करके, जैसे कि 10% का फ्रैक्शन में अगर चेंज करेंगे तो 1/10 होगा। अगर हानि हो रही है मतलब कि 10 में 1 का हानि हो रहा है, तो इस तरह करके आप बना सकते हैं चाहेंगे तो, है कि नहीं। लेकिन परसेंटेज के आधार पर भी आप चाहेंगे तो तुरंत बना सकते हैं। जैसे कॉस्ट प्राइस 100% होता है अपने आप में, 10% का लॉस हो रहा है इस दाम पर बेचने पर, तो 100% में से क्या करेंगे 10% माइनस कर देंगे तो 90% आया। अभी 90% जो है वो 10,800 के बराबर है। तो बताइए ऐसी स्थिति में 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक नियम, ये 90% डिवाइड में चला जाएगा तो हो जाएगा 10,800 डिवाइडेड बाय क्या चीज हो जाएगा इधर 90 हो जाएगा, है कि नहीं। अब क्या कीजिए, ये 1% का वैल्यू इतना आया। अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो आपको 100% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए हो जाएगा 100% बराबर 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10,800 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 90। और इधर अगर 100% लिए तो इधर भी 100 से हमें गुना करना पड़ेगा। अगर 100 से इधर गुना किए, जैसे यहाँ 1 था, अब इधर 100 से गुना किए 100 हुआ, इधर भी 100 से गुना करना पड़ेगा, है नहीं। इक्वेशन में दोनों तरफ हम सेम चीज़ें कर सकते हैं। चलिए इसको काटिए, 1 0 1 0 कट गया, 9 एकम 9, 12 9 108 और यहाँ पर 00। मतलब 100% का जो वैल्यू है वो हमें कितना में लिया, यहाँ 1200 है और यहाँ 1 0 और, मतलब कुल मिलाकर के 12,000, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के कॉस्ट प्राइस सीपी जो है, सीपी 100% के बराबर था और यही 100% का वैल्यू 12,000 आया। मतलब कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गया। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा ये नहीं गया है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा गया है। पूछा गया कि भाई किस प्राइस पर हम बेचे, किस दाम पर हम बेचे कि 40% का लाभ हो। अच्छा आप हमें ये बताइए, अगर कॉस्ट प्राइस है 100%, अगर हमको 40% लाभ कमाना है तो ये सिंपल सी बात है कि हमें 140% का वैल्यू निकालना होगा यहाँ पर सेलिंग प्राइस के रूप में, है कि नहीं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ 100% का वैल्यू अगर इतना है तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 1% का हो जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाय ये जो 100 है इधर डिवाइड में आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में यहाँ पर 40% हमें लाभ कमाना है तो उस वस्तु का हमें 140% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 140% बराबर हो जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाय 100 और इंटू में कितना हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा। अब इसको यहाँ काटिए 1 0 1 0 1 0 1 0। अब ये गुना करेंगे आप तो 14 दूनी हो जाएगा 28 के 8, हाथ में बचेगा 2, 14 एकम 14 और 2 16 और यहाँ पर 2 0 जो छूटा था वो इतना रुपया आया। ये रुपया किसका आया, 140% का। अब 140% ये क्या चीज़ था, सेलिंग प्राइस था,
है कि नहीं। ये क्या था, सेलिंग प्राइस, मतलब कि 16,800 में हमें उस वस्तु को बेचना पड़ेगा 40% लाभ कमाने के लिए। तो इस तरह करके आप परसेंटेज के आधार पर ही डायरेक्ट चाहेंगे तो बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 16,800, ऑप्शन नंबर डी। या फिर आप फ्रैक्शन में चेंज करके भी बना सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ 10% का लॉस हो रहा है तो 10% का मतलब होता है क्या चाहिए, 1/10। इसका मतलब ये हुआ 10 में 1 का लॉस हो रहा है, 10 में क्या हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। तो क्या कीजिए यहाँ पर अगर 10 में 1 का लॉस हो रहा है और आपको निकालना है क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस। क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो कीजिए क्या, यहाँ पर जितना प्राइस लिखा हुआ था 10,800 यहाँ पर लिखिए और ऊपर में यहाँ पर लिखिए क्या चाहिए पता है, 10 और नीचे 9। अब इसको गुना कीजिए, 9 एकम 9, 12 9 108, 1200 आया। यहाँ टोटल कितना आ गया, 12,000, मतलब कॉस्ट प्राइस 12,000 आ गया। तो इस तरह करके भी बना सकते हैं, जैसे ऊपर में 10 लिखे नीचे 9 लिखे हैं, ठीक है। ये 1 से बड़ा है ताकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा आवे। अगर कभी भी लॉस होती है तो कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता है, तभी ना लॉस हो रही है कि नहीं। तो इस तरह करके आप फ्रैक्शन में चेंज करके बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से बनाया जा सकता है, हमको इसी तरह से ईजी लगा, आराम लगा। फ्रैक्शन वगैरह में चेंज करके फिर ऐसे वैसे कीजिए, लुंडी सूत्री जो करेंगे आप, उससे अच्छा यही कर लीजिए, है कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, बस इसी के जैसा है। बोला गया किसी वस्तु को 21,250 रुपये में बेचने पर 15% की हानि हुई, 15% की क्या हुई, लॉस हुई। उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का क्या हो, लाभ हो, है कि नहीं। बस एकदम पिछला ही सवाल जैसा है। तो यह सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और क्वेश्चन में दिया क्या गया है वो सबको यहाँ पर पहले नोट कर लेते हैं। 21,250 सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस वो कितना है, 21,250 रुपया, है कि नहीं। अब इतना पर बेचने पर क्या होता है, 15% का लॉस हो जाता है, 15% का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। उसे कितना रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो। मतलब अगर हमें 25% का लाभ कमाना है तो हमें सबसे पहले क्रय मूल्य चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए। और हम जानते हैं कि भाई कॉस्ट प्राइस जो भी है वो अपने आप में 100% होता है। क्या होता है, 100% होता है। अभी से 100% में 15% की लॉस हो रही है, हानि हो रही है। तो कुल मिलाकर के बात यहाँ पर ये है कि 85% का जो वैल्यू है वो दिया गया है इतना, कितना, 21,250। ये सिंपल से फंडा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस ये वाला है, इतना पर बेचने पर हमें 15% की हानि हो रही है। मतलब कॉस्ट प्राइस जितना भी होगा ये क्या है, सीपी है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जितना भी है उसमें से घटाना पड़ेगा 15% को, हानि को, है कि नहीं। अगर लाभ होता तो फिर यहाँ पर इसको ऐड करते, ठीक है। चलिए तो 85% का मान ये वाला हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 21,250 और डिवाइडेड पर क्या चीज हो जाएगा, यहाँ इधर 85 हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 100% हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि भाई हमें कॉस्ट प्राइस इससे पता चल जाएगा यहाँ पर डायरेक्टली, ठीक है। तो हो जाएगा 21,250 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 85 और इंटू में क्या चीज हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये एक ही नियम से हम बना रहे हैं, एकदम सिंपल सा तरीका है भाई, एकदम सिंपल सा तरीका, कोई फ्रैक्शन फ्रैक्शन में चेंज करने की जरूरत नहीं है। बाकी बात आपका तरीका होगा अपना, है कि नहीं। चलिए जो आपको इजी लगता है वही तरीका फॉलो कीजिए, हम यही नहीं करेंगे, यही वाला कीजिए, लेकिन ये अच्छा है, हमको अच्छा लगता है, ठीक है। अब काटिए इसको, यहाँ पर हो जाएगा अगर हम 5 से काटेंगे तो 17 × 5 = 85 होगा, और इसको अगर 5 से काटेंगे तो 5 × 4 = 20, फिर यहाँ 1 बचा, 5 दूना 10, फिर यहाँ 2 बचा, 5 बचे 25 और इतना आया। फिर 17 एकम 17, 17 दूनी 34, फिर यहाँ कितना बचा 8, 17 × 5 = 85, इतना 250 आया, ठीक है। 250 तो यहाँ 250 लिखेंगे और 100 से अगर गुना करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, मतलब 25,000 आया। 100% का जो वैल्यू है वो 25,000 आया। अब ये जो 100% का वैल्यू है एक्चुअली क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, सीपी है, क्रय मूल्य है, ठीक है। ये क्या है, क्रय मूल्य है, ठीक है। अब हमें कॉस्ट प्राइस अगर पता चल गया तो हमें कितना लाभ कमाना है, जितना भी लाभ कमाना हो आसानी से निकाल सकते हैं। हमें 25% का लाभ कमाना है तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए, 125% का वैल्यू निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 125% बराबर में हो जाएगा, जैसे यहाँ ये 100 डिवाइड में आ जाएगा, जैसे 1% का वैल्यू निकालते हैं डिवाइड में आता, मतलब 25,000 डिवाइडेड बाई ये वाला 100 इधर आता और गुना में क्या हो जाता, ये 125 इधर गुना में चला जाता, है कि नहीं। इसको काटिए 1 0 1 0 1 0 1 0, अब इसको यहाँ पर गुना कीजिए, है कि नहीं। 25 25 125 के 5 हाथ में बच गया 12, है कि नहीं। 25 दूना 50 और 12 62 के 2 हाथ में बच गया 6, 25 से कम 25, 25 और 6 31, ठीक है। और यहाँ पर 1 0 और, तो 31,225 आया। मतलब कि हमें अगर 25% का लाभ कमाना हो तो 31,250 रुपया में हमें उस वस्तु को बेचना
बढ़ेगा 31,250। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, एकदम सिंपल सा तरीका से हम बता रहे हैं आपको। अगर दिक्कत हो रही है तो वीडियो को आप बैक करके आगे करके मतलब जैसा आपका कंफर्टेबल लगे देख सकते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ हम बार बार नहीं बताएंगे, क्योंकि भाई वीडियो में वो चीज़ आपको मिल ही जाएगा जो हम बता रहे हैं। ठीक है, अब 2-4 बार जितना फिर देखना चाहें देख सकते हैं। चलिए अब 5वां नंबर सवाल बोला गया है, किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया। कितना प्रतिशत लाभ पर? 8% लाभ पर। अगर उसे 1,000 रुपया अधिक में बेचा होता तो 12% लाभ प्राप्त होता। क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर थोड़ा उलझन जैसा लगता है सवाल, है कि नहीं? An item was sold at 8% profit if it had been sold for Rs 1,000 more than it would have gained 12%. Find the cost price. देखिए ये भी सवाल एकदम इजी, समझेंगे ना एकदम इजी लगेगा। हालांकि अभी आपको थोड़ा सा कठिन टाइप का लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी है भाई, बहुत ही ज़्यादा इजी है। बोला गया है किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया। अगर उसे मतलब एक वस्तु है, ठीक है, मान के चलिए कोई भी वस्तु है, उसे सबसे पहले क्या किया गया, मतलब SP1 में 8% की क्या हुई? लाभ हुई। क्लियर? और 8% का अगर उसे 1,000 रुपया अधिक में बेचा होता तो 12% का लाभ प्राप्त होता। मान के चलिए जो पहला जो सेलिंग प्राइस था वो X है, और जब दूसरी बार बेचा गया, दूसरी बार तो क्या किया गया, इसी में जोड़ दिया गया, मतलब ज़्यादा में बेचा गया, 1,000 रुपया और अधिक में बेचा गया। तो इससे हुआ क्या, जब X रुपये में बेचा गया उस वस्तु को तो कितना प्रतिशत का हमें लाभ हुआ था? 8% का। कितना प्रतिशत का? 8% का हमें प्रॉफिट हुआ था, है कि नहीं? अब जब 1,000 रुपया हम बढ़ा दिए तो फिर 12% का प्रॉफिट हो गया। बात समझ में आई? यहाँ पर क्या बोला गया, किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया। मान लेते हैं कि उस वस्तु को X रुपये में बेचा गया, X रुपये में बेचा गया, तो X रुपये में बेचने पर 8% की क्या चीज हुआ? प्रॉफिट हुआ। अगर उसे 1,000 रुपया अधिक में बेचा होता, मतलब जितना हम बेचे थे उससे अगर 1,000 रुपया अधिक में हम बेचते तो फिर 12% का लाभ प्राप्त होता। तो फिर क्रय मूल्य निकालिए, एकदम सिंपल सी बात है। अब आप हमें यह बताइए, शुरू में यहाँ पर 8% हो रहा था लाभ, अब हो रहा है 12%। अब यहाँ पर जो भी प्रतिशत में इंक्रीजमेंट हुआ है वो किसके चलते हुआ है? 1,000 के चलते हुआ है। और यहाँ पर कितना के इंक्रीजमेंट हुआ है? 4% का। 8% से हम 12% में चले गए, मतलब 4% का इंक्रीजमेंट हुआ है। किसके चलते हुआ है? ये इसके चलते हुआ है। ये बढ़ा, इसीलिए ये चीज यहाँ पर बढ़ा है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4% है ना, 4% इसका वैल्यू है 1,000। अब हमें 4% का वैल्यू अगर 1,000 पता चल गया तो फिर 100% का हम मान निकाल देंगे, और 100% का मान ही कॉस्ट प्राइस होगा। ओके, हम आपको पहले बता चुके कॉस्ट प्राइस 100% होता है किसी भी वस्तु का, है कि नहीं? क्रय मूल्य। चलिए, तो 4% बराबर 1,000 क्यों लिखे आपको समझ में आ गया, क्योंकि यही 1,000 के चलते 4% बढ़ रही थी, इसीलिए 4% बराबर में 1,000। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या होगा, 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर हो जाएगा 1,000 डिवाइडेड बाई 4 इधर आ जाएगा, है कि नहीं? अब इसको काटिए, 4 एकम 4, 4 दूना हो जाएगा 8 और 4 पचे 20 यानी 250 आया। तो बताइए 100% बराबर कितना होगा? 100% बराबर हो जाएगा, ये 250 को गुना किससे करना पड़ेगा? 100 से करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 250 और ये 2 जीरो बढ़ जाएगा, 100 से गुना करेंगे तब, है कि नहीं? तो इतना रुपया आया। किसका मान? 100% का मान। 100% क्या होता है? ये कॉस्ट प्राइस होता है, मतलब 25,000 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्या है? 25,000, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ पर? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत है, हम आपको तरीका बता चुके हैं कि वीडियो को फिर से आप देखिए, मतलब 1-2 मिनट पीछे करके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्या बोला गया है? किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा जाना था। 12% हानि पर बेचा जाना था, लेकिन उसका मूल्य 1,190 रुपया बढ़ाया गया, जिससे 5% का लाभ प्राप्त हुआ। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बस पिछला ही सवाल जैसा है, लेकिन पिछला सवाल में क्या था कि दोनों कंडीशन में, दोनों सेलिंग प्राइस में वहाँ पर लाभ हो रही थी, लेकिन शुरू में क्या हो रहा है, यहाँ पर 12% का हानि हो रहा है। बाद में फिर जब इतना बढ़ा दिया गया तो 5% का लाभ प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर थोड़ा आपको चीज़ों को समझना है, ठीक है? क्या समझना है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन। देखिए क्या समझना है, SP1 यानी पहली बार जब बेचा गया सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर SP2 लिखते हैं, ठीक है? ये SP1 है
हम मान लेते हैं कि x रुपये में बेचा गया पहली बार, ठीक है। अब x रुपये में बेचने पर लॉस कितना का हो गया, 12% का हमें लॉस हो गया, 12% का। अब जैसे उसका मूल्य जो है 1190 रुपये बढ़ा दिए, मतलब x रुपये में जो बेचे थे उसमें अगर हम 1190 रुपये बढ़ा देते हैं तो होता क्या है कि हमें 5% का लाभ हो जाता है, मतलब प्रॉफिट हो जाता है। कितना का, 5% का, ठीक है, समझ में आया। अब यहां पर आप बताइए, पहले लॉस हो रहा था 12% का, अब प्रॉफिट हो रहा है 5% का। तो देखिए यहां पर पहले लॉस था, लॉस को मेंटेन करते हुए 5% हम प्रॉफिट भी कमा लिए। तो ये सब पॉसिबल किसके चलते हुआ, ये सब पॉसिबल हुआ इसके चलते, 1190 रुपया के चलते। इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहां पर जो 12% था वो भी मेंटेन हुआ और ये जो 5% है वो भी बढ़ा। कुल मिलाकर के यहाँ पर 17% का इंक्रीजमेंट हुआ है, क्योंकि इतना पर बेचने पर, x रुपये में बेचने पर 12% का हानि हो रही थी, तो हानि भी मेंटेन हुआ और साथ में इतना प्रॉफिट भी। तो यहाँ पर दोनों जो है जुट जाएंगे। लॉस और प्रॉफिट अगर रहेगा ऐसे क्वेश्चन में तो दोनों जुट जाएगा, और अगर केवल लाभ लाभ रहेगा तो घटेगा, हानि हानि रहेगा तो भी घटेगा, ठीक है। लेकिन अगर लॉस प्रॉफिट रहेगा दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि भाई लॉस को मेंटेन करते हुए प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो सब ये जुटने जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। कुल मिलाकर के बात ये हुआ कि 17% जो है ये बराबर है 1190 के। तो क्या हो जाएगा, 1% बराबर में क्या हो जाएगा, 1190 डिवाइडेड में क्या चीज हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17 कम 17, 17 से 19 से, और यहाँ एक 0, इसीलिए क्या हो जाएगा 100%। हमें 100% का वैल्यू निकालना है, तो 70 गुना में क्या चीज हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7000 हो जाएगा, ठीक है। ये 100% का वैल्यू निकाल गया, कितना, 7000, है कि नहीं। अब ये जो 100% का वैल्यू 7000 निकला है, यही तो है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस किसी वस्तु को 100% ही होती है। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या समझने में? तो क्रय मूल्य हम निकाल दिए। तो बताइए 7000 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। हाँ, कई लोग बोल रहे थे कि स्क्रीनशॉट लेने का आप टाइम नहीं देते हैं, तो स्क्रीनशॉट टाइम लेने, अगर स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो फिर वीडियो के अंत में ले लीजिएगा, हम आपको सब कुछ हम इधर साइड होकर के आपको यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है, एक वस्तु को 16.66% हानि के बदले 12.5% के लाभ पर बेचा गया, जिससे 1533 रुपया अधिक मिले। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बस पिछला ही सवाल जैसा है, लेकिन यहाँ पर है क्या, थोड़ा सा कंडीशन में मतलब कुछ फेरबदल है। सॉल्यूशन कंडीशन भी लगभग वही है, लेकिन यहाँ पर जो परसेंटेज का जो वैल्यू दिया गया है ना, वो थोड़ा सा अटपटा सा है। अब जैसे ही आपको अटपटा सा लगेगा परसेंटेज का वैल्यू, तो फिर आप उसको फ्रैक्शन में चेंज करके सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप परसेंटेज के आधार पर बनाएंगे तो भी बनेगा, लेकिन आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट में आएगा। फिर आप उस तरह करके मार सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन चलिए हम इसको फ्रैक्शन से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, फ्रैक्शन से। एक वस्तु को क्या किया गया, मान के चलिए यहाँ पर SP1 और यहाँ पर SP2, है कि नहीं। सेलिंग प्राइस पहली बार, ये सेलिंग प्राइस दूसरी बार। एक वस्तु को 16.66% हानि के बदले इतना लाभ पर बेचा गया, मतलब मान के चलिए उस वस्तु का जो दाम है X, है कि नहीं। तो इस समय क्या हो रहा था, हानि हो रहा था ना, लॉस हो रहा था। कितना का हो रहा था, 16.66% का, है कि नहीं। लेकिन जैसे ही हम इतना प्रतिशत लाभ पर बेचते हैं तो होता क्या है कि 1533 रुपया अधिक मिल जाता है। मतलब कि इस X में 1533 है वो जुट जाएगा, तो होता क्या है, हमें प्रॉफिट हो जाता है। कितना परसेंट का, ये हो जाता है 12.5% का। कोई समस्या यहाँ तक, कोई समस्या है? आप चाहेंगे तो जो हम तरीका आपको बताए थे कि भाई यहाँ से यहाँ तक आने में एक बार लॉस हुआ, एक बार प्रॉफिट हुआ है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। अब ऐड कर दीजिए, वो उतना बराबर हो जाएगा इसके 1533 के, फिर वहाँ पर 100% का मान निकाल दीजिए। एक तो तरीका ये है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा दूसरा तरीका से बताऊँगा। इस 16.66 जो परसेंट आप देख रहे हैं, आखिरकार ये है, मतलब इसका फ्रैक्शन क्या है, 1/6। क्या है, 1/6।
अब अगर आपको समझ में नहीं आता है, कम से कम 1/10 तक जो है आपको फ्रैक्शन याद होना चाहिए, परसेंटेज वाला जो भी रहे, मतलब फ्रैक्शन में बदलना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना, ये सब याद होना चाहिए। जैसे 1/6 तो 1/6 को अगर इसको आप परसेंटेज में बदलना चाहेंगे तो ऊपर से 100 से गुना करना पड़ेगा, फिर वहाँ 2 से काटेंगे 2 3 अच्छे हो जाएगा, यहाँ 50 दूनी 100 होगा। अब 50 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 16.66% ही आएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए, तो यहाँ पर 1/6 आया। अब ये जो प्रॉफिट है यहाँ पर 12.5% का हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अगर हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1 कितना होता है, 8 होता है। अब यहाँ पर चीज़ों को आपको समझना है, अगर लॉस हो रहा है 16.66% का, तो इसका मतलब ये हुआ अगर वस्तु का प्राइस है 6 तो उसमें से 1 का हानि हो रहा है, 1 का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर प्रॉफिट हो रहा है इतना का, इसका मतलब अगर वस्तु का दाम है 8 तो यहाँ पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। ये चीज़ तो हम आपको पहले बताए हैं कि नीचे वाला होता है कॉस्ट प्राइस, नीचे वाला जो आप देख रहे हैं ये होता है सीपी, और ऊपर में या तो प्रॉफिट या तो लॉस। तो यहाँ पर भी ये नीचे होता है सीपी, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। ये चीज़ हम आपको पहले बता दिए थे। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, हमें निकालना है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज में केवल दिया हुआ था सिंपल, तो उस समय निकालना बहुत ही आसान था। अब यहाँ पर आपको चीज़ों को समझना है। यहाँ पर लॉस के स्थिति में यहाँ नीचे कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 6 यूनिट आ रहा है, और यहाँ प्रॉफिट के टर्म में कॉस्ट प्राइस जो है 8 आ रहा है। भाई वस्तु एक ही है तो कॉस्ट प्राइस दो कैसे हो जाएगा, एक ही होना चाहिए। तो हम एक ही करने का प्रयास करेंगे जबरदस्ती, प्रमेयकरण के द्वारा, है नहीं। प्रमेयकरण मेरे पास एक मेथड है जिसके द्वारा हम हर को या फिर अंश को समान कर सकते हैं। जैसे 1/6 है, क्या करेंगे 1/6 को ऊपर भी मान के चलिए यहाँ 8 है, तो क्या कीजिए सिंपली कुछ मत कीजिए, ऊपर भी 8 से और नीचे भी 8 से गुना कर दीजिए, तो ऊपर में 8 है कम 8 और 6 8 48 नीचे हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। या फिर आप अगर छोटा नंबर भी लाना चाहेंगे नीचे तो भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम आपको सिंपल तरीका बता रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखिए अगर 1/8 है तो ऊपर भी क्या कीजिए 6 से और नीचे भी 6 से गुना कर दीजिए। ऊपर में 6 और नीचे में 6 गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 6 कट जाएगा तो कुल मिलाकर के 1 आता है। 1 को गुना इतने से करेंगे तो कुल मिलाकर के उतना ही आता है कि नहीं। इसीलिए ऊपर नीचे गुना अगर सेम संख्या से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब इसको गुना कीजिए, 6 कम 6 और 8 48। अब देखिए यहाँ पर चीज़ें साफ हो रही है। ये कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 48 और यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस 48। अब थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है कि भाई एक वस्तु है, समझिए कॉस्ट प्राइस यहाँ पर इस तरह से है। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 48 था जिसमें से 8 का हानि हो रही थी, अब ये 6 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब ये दोनों में आपको कंपैरिजन करना है, ये वाला जो आप देख रहे हैं 100 और ये वाला देख रहे हैं 100, इसमें आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। पहले हो रहा था क्या चीज, पहले हो रहा था लॉस, कितना का 8 का, अब हो रहा है प्रॉफिट कितना का 6 का, तो 8 और 6 दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि इसको मेंटेन करते हुए प्रॉफिट भी हम कमा रहे हैं। और ये सब पॉसिबल किस वजह से हो रहा है, इस 1533 की वजह से हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ 8 और 6 14 यूनिट जो है ये बराबर हो जाएगा किसके, पता है 1533 के, 1533 के। तो इसीलिए बताइए एक यूनिट किसके बराबर होगा, 1533 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 14। अब बताइए यहाँ पर आगे हम जानते हैं कि भाई 48 यूनिट यहाँ कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ 1 यूनिट का मान इतना आया, तो 48 यूनिट का जो भी मान होगा वही होगा कॉस्ट प्राइस। तो 1533 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 14 और इंटू में क्या हो जाएगा इधर 48 जगह। अब इसको काटिए, 7 से अगर काटेंगे, 2 से ही काटिए पहले, यहाँ 2 से काटेंगे 2 से 14 और यहाँ 24 दूना कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। फिर 7 कम 7, फिर 7 दूना 14, 1 बचा 3, 7 कम 7, 6 7 9 63 कितना आया 219 आया। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 219 और गुना में 24 इतना आया। अब ये दोनों को गुना कीजिए, जितना भी आएगा वो 48 यूनिट का मान होगा, मतलब वही कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा, और हमें क्रय मूल्य ही निकालना है। तो 219 को गुना किससे करना है, 24 से करना है। 4 9 36 के 6 हाथ में बच गए 3, 4 कम 4 3 7, 4 दूना 8, ठीक है। अब यह कितना हो जाएगा 438 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए तो जाएगा 6 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 8 3 11 12 के 2 हाथ में 1, इतना है 5256, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस निकल गया। अरे 48 यूनिट का ही वैल्यू जो भी होगा वही ना होगा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि यहाँ पर वैसा हम कंडीशन बना दिए थे, है कि नहीं। चलिए फ्रैक्शन के द्वारा हम सॉल्व किए, अब परसेंटेज के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि पॉइंट में आ जाए तो जो नज़दीक वाला होगा वही ऑप्शन मार दीजिएगा, उस तरह से भी हो सकता है काम। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, यहाँ पर बोला गया है एक व्यक्ति 1234 रुपये में, कितना रुपये में 1234 रुपया में समान मूल्य पर 2 वस्तुएं बेचता है।
कितने वस्तु में बेचता है? 2 वस्तु में बेचता है। एक वस्तु पर उसने 20% लाभ कमाया, 20% लाभ कमाया, जबकि दूसरी वस्तु पर उसे हानि हुई। क्या हो गई? हानि हो गई। हानि का प्रतिशत ज्ञात करें यदि इस सौदे में न लाभ हुआ हो और न ही हानि। देखिए यहाँ पर 2 वस्तु है, तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, और यहाँ पर ये है पहला वस्तु और यहाँ पर है ये दूसरा वस्तु, है कि नहीं। अब पहला वस्तु में क्या हो रहा है, मतलब कि समान मूल्य पर 2 वस्तु बेचते हैं, एक वस्तु पर उसने 20% लाभ कमाया। समझिए कि इस वस्तु पर 20% का वो लाभ कमाया, प्रॉफिट कमाया। कितना प्रतिशत? 20%। 20% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होता है? 1/5 होता है। कितना होता है? 1/5। इसका मतलब ये हुआ, चलिए इस 20% को हम इधर लिखते हैं थोड़ा। 20% का मतलब क्या चीज हुआ? 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि 5 में से 1 प्रॉफिट कमाना। तो कुल मिलाकर के बात ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस अगर यहाँ पर 5 है, कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो सेलिंग प्राइस जो है वो 6 हो जाएगा। नहीं, अरे भाई 20% का क्या हो रही है? 20% लाभ कमाया पहला वस्तु पर, तो 20% को फ्रैक्शन में हम चेंज किए, 1/5 हुआ। तो नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है और ऊपर वाला या तो प्रॉफिट या तो लॉस होता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट का बात किया जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर 5 की चीज़ें 1 बढ़ाकर बेची जा रही है, तो 5 और 1 6 हो जाएगा सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस होगा 5, है कि नहीं। चलिए अब दूसरा वस्तु। अब एक चीज़ आप हमें ये बताइए कि दोनों जो वस्तुएं हैं वो समान दाम पर बिकते हैं, मतलब कि यहाँ पर अगर सेलिंग प्राइस पहला वस्तु का 6 है तो दूसरा वस्तु का भी सेलिंग प्राइस जो है 6 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ने बोल दिया गया है कि दोनों वस्तुएं समान मूल्य पर बिक रहे हैं, वो बेचा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब अगर समान मूल्य पर बेचे गए तो यहाँ पर बताइए कि दूसरा वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये आपको निकालना है। अब एक कंडीशन नीचे और दिया गया है कि इस सौदे में ना लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ, ना लाभ ना हानि, मतलब उन दोनों वस्तुओं का जो भी कॉस्ट प्राइस होगा, फिर इन दोनों वस्तुओं का जो भी सेलिंग प्राइस होगा, वो दोनों आपस में बराबर होंगे। मतलब कि यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस पहला वस्तु का दूसरा वस्तु का 6 और 6 कुल मिलाकर कितना हो रहे हैं? 12 हो रहे हैं। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस भी 12 होना चाहिए, ये सिंपल सी फंडा है। तो 12 कब होगा? जब दूसरा वस्तु का प्राइस कितना होगा? 7 यूनिट होगा, तभी ना 5 और 7 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इस तरह से हुआ क्या, ये सारी चीजें दी गई थी, ये वाला चीज भी हमें पता था, ये 20% निकाल दिए 5 और 6, मतलब पहला वस्तु अगर 20% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, मतलब 5 में खरीद के 6 में बेचा जा रहा है कि नहीं। फिर बोला गया था कि भाई समान मूल्य पर दोनों वस्तु बेचे गई है, तो अगर मान के चलिए पहला वस्तु 6 में बेचा गया है तो दूसरा वस्तु भी 6 में बेचा गया होगा, तो 7 हम आसानी से निकाल दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन और दिया गया था कि ना लाभ हुआ है ना हानि, मतलब इन दोनों वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है जोड़ करके जितना भी आएगा, इन दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस के योग के बराबर होगा, मतलब 12-12 बराबर होंगे। तभी मतलब कि अगर ऐसा स्थिति होगा कॉस्ट प्राइस दोनों का और सेलिंग प्राइस दोनों का अगर बराबर है तो ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है कि नहीं। तो ये कंडीशन था। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पर हानि कितना हुआ? यहाँ पर लाभ वाला तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हानि हुई क्योंकि कॉस्ट प्राइस दूसरा वस्तु का 7 था, बेचा गया 6 में, तो हानि कितना का हुआ? 1 का हुआ। अब 1 का अगर हानि हुआ है तो किस पर? जैसे 7 पर, है कि नहीं। अब इसको 100 से गुना कर दीजिए तो ये ओवरऑल किस में चेंज हो जाएगा? परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। अब 100/7 है, अब इसको आप जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 14.2/7% आएगा। बस में आई, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। इसे 100 है, अब इसको 7 से डिवाइड कीजिए, 7 एकम हो जाएगा 7, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 0 बचेगा, 7 चौके हो जाएगा 28, है कि नहीं। यहाँ 2 बचा, 14 ये 2 ऊपर में और ये 7 नीचे में। इतना प्रतिशत की क्या हुई? हानि हुई दूसरा वस्तु में। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, एकदम क्वेश्चन को बनाते हैं दे दनादन। बोला गया है 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है बराबर है, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। बस इसके पहले एक क्वेश्चन जैसा है। एक वस्तु को 11.1/9% लाभ पर बेचा गया, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए ताकि ना लाभ हो और ना हानि। एकदम पहला ही सवाल ऐसा है, केवल 1-2 वर्ड कमी और बढ़ोतरी हुई है, बाकी बात कोई बात नहीं है।